क्या आप भी यही सोचते हो कि सिंगल प्रोसेसर के ऊपर सेम टाइम पे वीएस कोड, ब्राउजर, व्हाट्सएप, इंस्टा एक साथ वर्क करते हैं, एक सिंगल टाइम फ्रेम पे सारे पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं? तो ये आपका सबसे बड़ा मिथ है। तो इसी मिथ को आज इस सेशन के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 CUT PG पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक होगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हम सीखते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से हमारे शेड्यूल होते हैं एक सिंगल हमारे सीपीयू के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेज आती हैं कि सीपीयू के अंदर हमारे पास 5 स्टेट होती हैं, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा प्रोसेस गो थ्रू होता है एंड देन उसका क्या होता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो उसमें से सबसे पहला जो स्टेट हमारा आता है वो हमारा न्यू स्टेट आता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास ये स्टेट्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैं डिटेल क्लासेस में आपको बताता हूं। अभी जो ये हमारी 10 मिनट्स की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं आपको मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करते हुए बना रहा हूं। तो पहला आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम के अंदर हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट ऑलवेज चेंज इट्स स्टेट्स, हमेशा वो अपनी स्टेट चेंज करता है, कभी कहीं से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तभी उसके सारे एग्जीक्यूशन किए जाते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो वही चीज है कि उसमें से इंक्लूड कौन सा होता है, सबसे पहले न्यू, फिर हमारे पास सेकंड आता है रेडी। ठीक है, यहां पे हमारा सेकंड है रेडी, फिर हमारा जो थर्ड आता है वो हमारा आता है रनिंग, एंड फोर्थ हमारा आता है वेटिंग, एंड फिफ्थ हमारा आता है टर्मिनेटिंग। तो ये कुछ हमारे पास पार्ट होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ठीक है, प्रोसेसर के ऊपर। अब उसमें से सबसे पहला जो प्रोसेस, जो न्यू प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि हमें कहते हैं द प्रोसेस इज बीन क्रिएटेड। मतलब जब पहली बार हमारे सीपीयू के पास कोई प्रोसेस आता है, जैसे क्लिक करते हो या फिर कोई गाना प्ले करते हो, तो ये सारे एक प्रोसेस कहलाते हैं। तो वही चीज है कि जब आप भी कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो हमारा न्यू स्टेट में जाता है। ऐसे ही फिर हमारे पास सेकंड जो स्टेट आती है वो रेडी स्टेट आती है। अभी जो मैं चीजें बता रहा हूं उसमें क्या है कि मैं सिर्फ आपको इन स्टेट्स का क्या मतलब होता है वो बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे किस तरीके से इसमें सारी चीजें चलती हैं। तो अब देखोगे तो जो रेडी स्टेट आती है, तो यहां पे क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है या फिर जॉब जिसको हम लोग कहते हैं, वो वेट कर रहा होता है इज बीन असाइन टू अ प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस होने के लिए रेडी हो चुका है। मतलब मेरा जो प्रोसेस है, मैं अगर प्रोसेस हूं, तो अब अगर मेरे को रनिंग करनी है ना, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि मैं रनिंग करने के लिए रेडी हूं। वो जो ऑन न्यू मार्क्स गेट सेट हम लोग करते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो रेडी के अंदर आ रहा है, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, तो वो हमारा रेडी स्टेट के अंदर आता है। जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होंगे वो हमारे रेडी स्टेट में जाएंगे। सेकेंड, थर्ड हमारे पास आता है रनिंग। अब जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन की तरफ हो जाता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, तो वो रनिंग स्टेट में जाता है। तो जिनके जितने भी प्रोसेस होंगे जो हमारे रनिंग स्टेज में है, या फिर कह सकते हो प्रोसेस उसके उनके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की तरफ चले गए, तो वो सारे हमारे किस में आते हैं, रनिंग स्टेट में। जैसे इंस्ट्रक्शन आर बीन एग्जीक्यूटेड, तो बीन एग्जीक्यूटेड का मतलब कि एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए, तो वो हमारा रनिंग स्टेट में आएगा। फिर हमारा फोर्थ आता है वेटिंग स्टेट। अब कभी कभी प्रोसेस जो बीच में रन करता है उसके बीच में उसको टर्मिनेट किया जाता है किसी दूसरी चीजों के लिए, आईओ डिवाइस के लिए, या फिर कह सकते हो कोई इंटरप्ट आ गया या हाई प्रायोरिटी हमारे पास आ गई, तो उनके बीच में हमारे पास वेटिंग पे चला जाता है। वो वेट कर रहा होता है कहीं दूसरे स्टेट में। तो वही चीज लिखिए, द प्रोसेस या फिर जॉब इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। कुछ वेट करता है किसी इवेंट को अकर होने के लिए, कुछ चीज के लिए वेट कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा क्यों, कैसे, कब, कहां पे कौन सी चीजें अराइज होती हैं जहां पे हमें वेट कराना होता है। फिर आता है टर्मिनेट। जब भी हमारा पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, सारे इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट किया जाता है। तब वो किस में जाता है, टर्मिनेट वाले हमारे स्टेट में जाता है। तो वो क्या है, द प्रोसेस हैज बीन फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। तो आप समझ रहे हो कि एग्जीक्यूशन उसने अपना खत्म कर लिया। तो फिर वो चीज हमारे पास ऐसे 5 स्टेट्स आती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेट। अब मैं बता दूं कि अब जब भी कोई भी प्रोसेस जब रन होता है ऑन सीपीयू, तो जो जब रनिंग स्टेट में होता है, जब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो रनिंग स्टेट के बाद जो वेटिंग आता है, तो ये जो वेटिंग स्टेट में जाने के लिए हमारे पास प्रोसेस के पास 3 चीजें हो सकती हैं। अब जब वो रन हो रहा होता है, तो या तो वो जॉब टर्मिनेट हो जाएगा, रन होते ही वो क्या खत्म हो जाएगा, मतलब एक तरीके से सारे उसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गए, एंड देन दैट प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड। तो ये चीज हो सकती है कि
डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज उस प्रोसेस को असाइन किए गए थे वो हमारे वापस ले लिए जाएंगे सीपीयू के थ्रू। तो वही चीज है कि अगर जॉब पूरी तरीके से उसके सारे इंस्ट्रक्शन रीड हो गए हैं या फिर फेच हो चुके हैं या एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये पहली कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन आती है जॉब इज इशूड एन आईओ इंटरप्ट। आईओ इंटरप्ट मतलब इनपुट आउटपुट की उसको नीड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट कुछ होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास इनपुट्स उसको चाहिए या फिर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो वो अगर वो सारी चीजों के लिए डिमांड कर सकता है। पूरे इंस्ट्रक्शन है हमारे पास 10, ठीक है, 10 इंस्ट्रक्शन है। आप ये समझो कि हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शन है, 5 इंस्ट्रक्शन उसने क्या कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए। अब जो ये छठा इंस्ट्रक्शन था, इसको क्या चाहिए था, कुछ इनपुट चाहिए था। तो जब ये इनपुट के लिए जाएगा ना, तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास आईओ डिवाइस के पास भेजा जाएगा, तो वो आईओ इंटरप्ट आएगा वहां पे। तो वही चीज है कि अब आगे के जो ये 4 बचे ना, 1 2 3 4, ये 4 प्रोसेस जो बचे वो हमारे कहां पे होंगे, इस पे डिपेंडेंट होंगे। जब तक ये नहीं कंप्लीट होगा तब तक ये नहीं क्लियर होंगे ना, या फिर एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। तो यहां इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से वो क्या हो जाएगा, हमारा वेटिंग स्टेट में जाएगा। तो वही चीज है कि या तो जॉब को या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस को इशू एन आईओ इंटरप्ट। तो वही चीज है, ट्रांसफर टू द वेटिंग स्टेट, ठीक है, मिनिमम इन मेन मेमोरी। मतलब ये जब भी हमारे पास वेटिंग स्टेट की बात होती है ना, तो फिर वो प्रोसेस जो होता है वो मेन मेमोरी में भेजा जाता है। एमएम का यहाँ पे आप जान लो क्या लिखा हुआ है, ये है मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन मेमोरी आ जाएगी आपकी। ओके सर, ये समझ गए। फिर लास्ट जो होता है वो ये होता है कि या तो हाई प्रायोरिटी कम्स, मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यहां पे लिख लो, ठीक है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स, मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, हाई प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि प्रोसेस को हटाना पड़ता है कि हाँ तुम हटो, मैं यहां पे क्या करूंगा, अपना इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करूंगा। तो वो चीज हो सकती है। या फिर टाइम स्लाइस ऑफ जॉब एक्सपायर्ड। अब या तो फिर वो टाइम जो होता है उसका वो एक्सपायर्ड हो जाता है। हर एक प्रोसेस के लिए एक टाइम स्लॉट दिया जाता है कि ये टाइम स्लॉट तक अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर लो, नहीं करोगे तो फिर वो दूसरे को चांस मिल जाएगा। तो ये 3 अराइज होती है कंडीशन, एक या तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर वो आईओ के लिए चला जाए, या फिर हाई प्रायोरिटी चलाए, या फिर उसका टाइम स्लाइस खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारे पास 3 कंडीशन की वजह से 3 चीजें वहां पे होंगी, हमारा जो इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता है वहां पे। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस स्टेट डायग्राम आता है इस तरीके का। तो यहां से अब मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से यहां पे चीजें चलती हैं। तो सबसे पहला स्टेट हमारे पास न्यू स्टेट, यहां पे क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है। हमारा क्या हो जाता है, यहां पे प्रोसेस क्रिएट होता है। तो आपको ये चीज पता है कि सबसे पहला हमारा प्रोसेस यहां पे न्यू स्टेट में आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, उसकी सारी प्रोसेस यहां पे एग्जीक्यूशन के लिए जाना स्टार्ट होगा। अब जब भी ये प्रोसेस रेडी हो चुका होगा अपना रन करने के लिए, तो वो सेकंड स्टेट पे जाएगा जो कि हमारा होता है रेडी स्टेट। तो यहां पे हमारा रेडी स्टेट आएगा कि हाँ हमारा प्रोसेस यहां से एग्जीक्यूट होके अब सीपीयू को बता रहा है कि मैं रेडी हूं रन करने के लिए। जैसे ही हमारे पास एलोकेशन आएगा, रिसोर्स आएंगे, वहां पे हम क्या कर लेंगे, अपने चीजों को कैरी ऑन फॉरवर्ड कर लेंगे। फिर यहां से रेडी से फिर हमारे पास ये जो एरो बना है वो हमारा कहां जाता है, रनिंग स्टेट में। तो ये हमारा थर्ड आता है, तो वो रनिंग पे चला जाता है। मतलब रेडी से रनिंग में जाने के लिए प्रोसेस क्या हो जाता है, जब भी सीपीयू खाली हो जाता है तो यहां से रेडी से हमारे पास प्रोसेस जाता है रनिंग की तरफ कि हाँ मैं अब रनिंग करने के लिए रेडी था, अब सीपीयू के रिसोर्सेस डीएलोकेट हो गए किसी दूसरे के रिसोर्सेस से, तो अब मेरी बारी है, मैं अब रन करूंगा सीपीयू के ऊपर। तो वो हमारा यहां पे आ जाता है। अब यहां पे वो जो 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये 3 कंडीशन वहां से होता है। तो सबसे पहली कंडीशन जो थी टर्मिनेट हो जाना, सारे एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद वो यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पे मैं अगर ये आई वाला ये लिख दूं इस तरीके से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यहां पे क्या हुआ, पहला कंडीशन जब फॉलो हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, रनिंग से कहां चला जाएगा, टर्मिनेट होके चला जाएगा बाहर, उसका प्रोसेस के सारे एग्जीक्यूशंस हो जाएंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो वो कहां हो जाएगा, टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा, जो कि हमारी 5th स्टेट थी, ठीक है। मगर इन केस अगर रनिंग पे वो रन कर रहा था, उसके बाद क्या होता है, आईओ डिवाइस की नीड होती है, तो आईओ इवेंट के लिए यहां पे ये वेटिंग पे जाएगा। तो मींस यहां जो ये हमारा पार्ट है वो सेकंड वाला पार्ट आएगा, जो कि हमारा ये था कि जॉब इज इशू एन आईओ इंटरप्ट। तो हम समझ गए कि रनिंग से अब वो वेटिंग की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। अब जब भी उसकी आईओ डिवाइस की चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो जैसे ही उसके आईओ डिवाइस के जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो कंप्लीट होंगे, देन अगेन वो वापस रेडी की तरफ चला जाएगा। तो फिर एक साइकिल ऐसे बन जाएगी कि न्यू से आया रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से वेटिंग, वेटिंग कंप्लीट करके रेडी, जाके फिर वापस अपने नेक्स्ट के इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा रनिंग पे। अब आ जाते हैं थर्ड, जहां पे हमारे पास क्या आया था, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया था,
या फिर हमारे पास टाइम स्लाइस खत्म हो गया था, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, प्रीएम्प्ट किया जाता है वो प्रोसेस को। तो ये जो इंटरप्ट है उसकी वजह से हमारा प्रीएम्पशन होता है, तो रनिंग से डायरेक्टली रेडी की तरफ जाता है। तो ये जो हमारे पास आएगा वो थर्ड वाला पार्ट आएगा। तो ये थर्ड हमारे पास, आप समझ जाओगे कि ये जो थर्ड हमारा पार्ट है वो क्या हुआ है कि हमारे पास हाई प्रायोरिटी कोई वो आ गया है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है, या फिर टाइम स्लाइस खत्म हो गया है, इसलिए यहां पे ये हुआ है। या प्रीएम्प्ट होता है तो रनिंग से हमारे पास रेडी की तरफ जाता है। कोई भी प्रोसेस प्रीएम्प्ट होगा तो फिर क्या होता है, रनिंग से रेडी की तरफ फॉरवर्ड होता है। तो ये कुछ हमारे पास क्या हो जाता है, इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम आ जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कभी भी हमें अगर प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाना है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, और इसी तरीके से हमारा क्या होता है, पूरा प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्लियर हो जाता है। तो होप करता हूं कि सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अंदर जो भी मैंने 10 मिनट के अंदर प्रोसेस स्टेट डायग्राम को समझाने की कोशिश की है, तो होप करता हूं कि हर एक एक स्टेट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के